इस्तीफा दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता थे केसी त्यागी। राजीव रंजन प्रसाद बने अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सीएम नीतीश ने राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। तो केसी त्यागी ने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से यह इस्तीफा केसी त्यागी के द्वारा दिया गया है और केसी त्यागी ने फिलहाल अपने पद से यह इस्तीफा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए। उत्कर्ष जी, केसी त्यागी के द्वारा यह इस्तीफा दिया गया है। हालांकि यह इस्तीफा उन्हें देने के लिए कहा गया है या फिर उन्होंने दिया है, आखिर वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है? और बिल्कुल देखिए, केसी त्यागी पहले भी राष्ट्रीय महासचिव के पद जो है वो छोड़ चुके हैं। इससे पहले अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, लेकिन ये पद भी जो है उन्होंने छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि उम्र का एक तकाजा है और एक उम्र के बाद जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहना चाह रहे थे। हालांकि इन्होंने वो खुद कहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसके बाद राजीव रंजन प्रसाद को जो है नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। हालांकि अधिसूचना इसकी बीते दिन ही जारी कर दी गई थी। उसके बाद ये तमाम चीजें सार्वजनिक हुई है। तो लगातार जेडीयू में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसी बदलाव के भी एक ये नया बदलाव भी देखने को मिला। अंकुर, बिल्कुल। और इसके साथ ही आज राजीव रंजन को जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, आखिर इसके पीछे की क्या सोच रही कि राजीव रंजन को आगे लाया गया है? और बिल्कुल देखिए, चुनाव जब नजदीक है तो तमाम पार्टियों कह सकते हैं कि तमाम पार्टियां जो है अलग अलग जातियों को जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में तमाम जो बड़े पद हैं जेडीयू में वो अलग अलग जाति समुदाय से जो लोग आते हैं उन्हें दिया गया है। तो राजीव रंजन प्रसाद को भी एक इसी कह सकते हैं कि तहत जो है उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जो और भी लोग हैं वो साथ जुटे रहें और ऐसे कह सकते हैं कि जातियों को अपनी तरफ करने की कोशिश है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज रहते हैं। चलिए, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि राजीव रंजन के द्वारा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और क्या कुछ वो जेडीयू में भागीदारी अपनी एक प्रवक्ता के तौर पर निभाते हुए दिखे जाते हैं। इस्तीफा दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता थे केसी त्यागी। राजीव रंजन प्रसाद बने अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सीएम नीतीश ने राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। तो केसी त्यागी ने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से यह इस्तीफा केसी त्यागी के द्वारा दिया गया है और केसी त्यागी ने फिलहाल अपने पद से यह इस्तीफा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए। उत्कर्ष जी, केसी त्यागी के द्वारा यह इस्तीफा दिया गया है। हालांकि यह इस्तीफा उन्हें देने के लिए कहा गया है या फिर उन्होंने दिया है, आखिर वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है? और बिल्कुल देखिए, केसी त्यागी पहले भी राष्ट्रीय महासचिव के पद जो है वो छोड़ चुके हैं। इससे पहले अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, लेकिन ये पद भी जो है उन्होंने छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि उम्र का एक तकाजा है और एक उम्र के बाद जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहना चाह रहे थे। हालांकि इन्होंने वो खुद कहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसके बाद राजीव रंजन प्रसाद को जो है नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। हालांकि अधिसूचना इसकी बीते दिन ही जारी कर दी गई थी। उसके बाद ये तमाम चीजें सार्वजनिक हुई है। तो लगातार जेडीयू में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसी बदलाव के भी एक ये नया बदलाव भी देखने को मिला। अंकुर, बिल्कुल। और इसके साथ ही आज राजीव रंजन को जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, आखिर इसके पीछे की क्या सोच रही कि राजीव रंजन को आगे लाया गया है? और बिल्कुल देखिए, चुनाव जब नजदीक है तो तमाम पार्टियों कह सकते हैं कि तमाम पार्टियां जो है अलग अलग जातियों को जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में तमाम जो बड़े पद हैं जेडीयू में वो अलग अलग जाति समुदाय से जो लोग आते हैं उन्हें दिया गया है। तो राजीव रंजन प्रसाद को भी एक इसी कह सकते हैं कि तहत जो है उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जो और भी लोग हैं वो साथ जुटे रहें और ऐसे कह सकते हैं कि जातियों को अपनी तरफ करने की कोशिश है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज रहते हैं। चलिए, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि राजीव रंजन के द्वारा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और क्या कुछ वो जेडीयू में भागीदारी अपनी एक प्रवक्ता के तौर पर निभाते हुए दिखे जाते हैं।